इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंस वर्ल्ड कप के पीछे क्या इंस्पिरेशन था, तो क्या जवाब होगा? जवाब है विमेंस वर्ल्ड कप। जी हाँ, विमेंस वर्ल्ड कप जो मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले खेला गया था। जी हाँ, पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, जबकि उससे 2 साल पहले विमेंस वर्ल्ड कप पहला खेल लिया गया था 1973 में, यहीं इंग्लैंड में। लेकिन दूसरी चीजों की तरह दुनिया की यहां भी फोकस मेंस क्रिकेट पर ही ज्यादा रहा। वैसे दकियानूस और छोटी सोच वाले यहां इंग्लैंड में भी भरे पड़े थे। 1963 में एक चैरिटी मैच चल रहा था महिलाओं का, तो इंग्लैंड के मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन लेन हटन ने पता है क्या कहा था? लेन हटन बोले कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा है। ये हाल थे, लेकिन देर से ही सही महिला क्रिकेट अपना हक हासिल कर रही है। तो चलिए आज विमेंस क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जिसका इतिहास कम से कम 250 साल पुराना है। और मजेदार बात यह है कि पुरुषों की क्रिकेट इसी के बीच में शुरू हुई और नई ऊंचाई पर पहुंच गई, मगर महिला क्रिकेट धीमी रही और अब आकर इसने पकड़ी है रफ्तार। तो नई मंजिल है WIPL यानी महिलाओं का IPL, वो कदम जिससे विमेंस क्रिकेट में पैसा, शोहरत और ग्लैमर आएगा। वो चीजें जो अब तक सिर्फ मेंस क्रिकेट के हिस्से ही आई थी। लेकिन यहां तक पहुंचने का महिला क्रिकेट का जो सफर रहा है वो बहुत लंबा रहा है, मुश्किलों भरा रहा है। आपको कुछ लैंडमार्क्स याद दिला देते हैं, कुछ तारीखें याद दिला देते हैं। तारीखें बोरिंग होती हैं, लेकिन तारीख जानना बहुत जरूरी है। पहला क्रिकेट मैच खेला गया 1745 में गिलफोर्ड सरे के पास गोल्ड्स लेन कॉमन में ब्रॉमली और हैमिल्टन के बीच। इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी के बीच में ससेक्स, हैम्पशायर और सरे में खेले कई मैचों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। पहला काउंटी मैच सरे और हैम्पशायर के बीच 1811 में मिडिलसेक्स में खेला गया, जिसे 2 रईसों ने स्पॉन्सर किया। यॉर्कशायर के नन एपल्टन में व्हाइट हीदर क्लब बना 1887 में। ये पहला क्रिकेट क्लब था। इसकी स्कोर बुक बची हुई है, लॉर्ड्स में MCC लाइब्रेरी में रखी है। 1890 में द ओरिजिनल इंग्लिश लेडी क्रिकेटर्स नाम से 2 टीमों ने प्रदर्शनी मैच खेले, जिन्हें बड़ी चर्चा मिली थी। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिकेट में एकदम से तेजी आई और महिलाओं के कई पब्लिक स्कूलों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 1926 में वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन यानी WCA की स्थापना हुई और इन्होंने क्रिकेट का एक ढांचा बनाया और ये तय किया कि MCC ने क्रिकेट के जो नियम बनाए हैं उन्हें ये भी फॉलो करेंगे। और इसके बाद इंग्लैंड में महिला मैचेस शुरू किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी 20वीं सदी में खेलना शुरू कर दिया था और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन बन गई थी 1931 में। इंग्लैंड ने अपना पहला मैच 1933 में लेस्टर में द रेस्ट टीम के विरुद्ध खेला। ऑस्ट्रेलिया के पहले इंटरनेशनल टूर पर गए इसके 1 साल बाद और 3 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से इंग्लैंड ने 2 जीते और 1 ड्रॉ रहा। साथ में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड भी गई, जहां 1935 में क्राइस्ट चर्च में दोनों देशों के बीच पहले टेस्ट में बेटी स्नोबॉल ने इंग्लैंड के लिए 189 रन बनाए और मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1937 में 3 टेस्ट के लिए यूके टूर किया। इस तरह से 2 टीम के बीच टेस्ट सीरीज का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। अब वक्त आ गया था कि इसे दुनिया के और देशों में लोकप्रिय बनाया जाए और इसी मकसद के साथ 1958 में इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल बनाई गई और फिर 1968 में साउथ अफ्रीका और 1970s में वेस्ट इंडीज और भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। टेस्ट तो खेले ही जब इंग्लैंड में लिमिटेड ओवर क्रिकेट की शुरुआत हुई, जिसे बाद में वनडे क्रिकेट कहा गया, तो इसे भी अपनाने में देर नहीं लगाई। 1973 में ही महिलाओं ने अपना पहला विश्व कप खेल लिया, जिससे प्रभावित होकर, जिससे प्रेरणा लेकर ICC ने पुरुषों के वर्ल्ड कप की शुरुआत की, जो आज तक चल रहा है। कहानी यही है कि क्रिकेट में भी महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष की कुछ और तारीखें आपको याद दिलानी है। 1976 में पहली बार महिलाओं का टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया और यहीं से परंपराओं में बंधे MCC ने
महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले महिलाओं को एमसीसी का सदस्य भी नहीं बनाते थे। इसके खिलाफ 1991 में रोशेल हेहो फ्लिंट ने एक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे विरोध ने और जोर पकड़ लिया, जो पूरे समाज में आ रहे बदलाव का प्रतीक भी था। यह अभियान कामयाब रहा और 1999 में 10 महिलाओं को क्लब की ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। यह पहली बार हुआ था। तब से हालात बदले और अब तो विजडन ने भी 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनते हुए महिला क्रिकेटरों को शामिल किया है। 1996 में गिल्डफोर्ड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट दुनिया भर में महिलाओं का 100वां टेस्ट मैच था। वक्त के साथ महिलाओं के टेस्ट क्रिकेट को भी चुनौती मिली और अब आमतौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी तुलना में वनडे के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी बिना देरी किए इन्होंने अपना लिया। अब महिला क्रिकेट में वनडे और T20 दोनों के वर्ल्ड कप होते हैं। शुरुआत में सभी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में महिला क्रिकेट की अलग एसोसिएशन बनी, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सीमित संसाधनों के साथ महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाया। लेकिन महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाने, नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेट बोर्ड के बैनर में आए। ये शुरुआत 29 मार्च 1998 को इंग्लैंड ने की और फिर धीरे धीरे सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों ने ऐसा ही किया और इसके साथ ही भारत में महिला क्रिकेट आ गई बीसीसीआई के बैनर तक। इसके बाद आईसीसी में भी महिला क्रिकेटरों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट की बराबरी तक लाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इसके बावजूद मैच फीस के साथ साथ कुछ इवेंट्स में प्राइज मनी और दूसरी फैसिलिटीज भी लगभग पुरुष क्रिकेट के बराबरी पर आ चुकी है। बस मीडिया कवरेज पुरुष क्रिकेट टीम जैसा मिलने लगे तो बात बन सकती है। महिलाओं की ड्रेस भी बदली है। 1900 से पहले महिला क्रिकेटर खेलते हुए लंबी स्कर्ट्स और ब्लाउज पहनती थी। क्रिकेट इतिहास में दर्ज है कि जिस जॉन नाम के गेंदबाज ने पहली बार लॉर्ड्स में 1822 में राउंड आर्म डिलीवरी की थी, उन्हें इसकी इंस्पिरेशन अपनी क्रिकेटर बहन क्रिस्टीना विल्स से मिली थी। एक बार देखा कि क्रिस्टीना जब अंडर आर्म गेंदबाजी करती थी तो गेंद उनकी स्कर्ट में फंस रही है। इसका मतलब है कि क्रिकेट में ओवर आर्म गेंदबाजी का श्रेय भी एक महिला को ही जाता है। 1997 तक ज्यादातर देशों की इंटरनेशनल क्रिकेटर स्कर्ट्स में खेलती रही। 2017 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर सबसे ज्यादा टिकट खरीदकर मैच देखने वाले दर्शकों का रिकॉर्ड बना, तो 2020 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लगभग 90,000 दर्शकों ने देखा। इन दोनों फाइनल्स में एक समानता थी कि इनमें एक टीम भारत थी। भले ही विमेन इन ब्लू ये टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक नई पावर है। और 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो किसी को हैरानी नहीं हुई। महिला क्रिकेट के पेशेवर लीग में भी भारत अब एक नया बेंचमार्क बना रहा है और इसी साल मार्च में शुरू हो रही है WIPL, महिलाओं का IPL, जिसके 5 साल के टेलीकास्ट राइट बिके हैं 951 करोड़ में और ये किसी भी खेल के विमेन प्रोफेशनल लीग का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो महिला क्रिकेट की कामयाबी की एक कहानी सुनने के बाद वापस उसी बयान पर आते हैं। 1963 में मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन इंग्लैंड के लेन हटन क्या कहा था कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा हो। आज अगर लेन हटन होते तो सोचते कि अगर कुछ बेतुका और बकवास था तो उनका ये बयान, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है और महिलाओं का क्रिकेट भी बदल रहा है। क्रिकेट एंड मोर पर मैं हूं यासिर उस्मान और हम बात कर रहे हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट की। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। इट्स अ मैसिव अचीवमेंट कंसीडरिंग सिंस डेकेड्स सारा ध्यान, सारा फोकस पुरुषों की क्रिकेट पर रहा। इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा है महिला क्रिकेट के लिए। बहुत लंबा सफर तय किया है भारतीय महिला क्रिकेट ने। सोचिए, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था 1976 में, इतने साल पहले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मेल क्रिकेटर्स जैसी शोहरत पाने में विमेन क्रिकेटर्स को काफी लंबा वक्त लग गया।
2017 में खेला गया महिला वनडे वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट था जिसने भारत में विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी कुछ बदला। फॉर्मर कैप्टन अंजुम चोपड़ा और मिताली राज ने अपनी कप्तानी में भारत की कामयाबी की सफर की शुरुआत की थी और उनकी विरासत को अब हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना समेत टीम के बाकी खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। आज विमेन क्रिकेटर्स अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमने महिला क्रिकेट के उतार चढ़ाव और संघर्ष भरे सफर के बारे में टीम इंडिया की पूर्व कैप्टन अंजुम चोपड़ा से बातचीत की। अंजुम ने हमें कई दिलचस्प किस्से सुनाए और ये भी बताया कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को स्थापित करने में अहम रोल अदा किया। सुनिए। Well, the turning point for me, I won't say that it was just one moment. It's been a very constant progression for women's cricket that it's been doing well. But if I really have to pick one moment, then I'll say the 2017 World Cup final where India played against England at Lord's Cricket Ground. Unfortunately, the Indian team lost, but I'll say that one moment which really, where we had the world stand up and take notice of women's cricket, especially in India, and a lot more nations other than just India. I think it's the 2017 Women's World Cup tournament which was held in England, and that final especially has been that, or the semi-final against Australia has been that one moment which has probably changed or shifted a lot of things in the positive way for women's cricket. सुनिए आपने टीम इंडिया की पूर्व कैप्टन अंजुम चोपड़ा की बात। यूं तो तारीख ने वो दौर भी देखा है जब लखनऊ की सड़कों पर महिला क्रिकेट मैचों को देखने के लिए अपील की जाती थी। कहा जाता था कि अपने देश की बच्चियों का क्रिकेट मैच है, देखने आइए। लेकिन फिर भी दर्शक ज्यादा तादाद में इन मैचों को देखने के लिए नहीं जुटते। लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है, भीड़ जुटने लगी। अब भारत में महिलाओं के मुकाबले देखने हजारों की संख्या में फैंस स्टेडियम में पहुंचने लगे हैं और महिलाओं के क्रिकेट को और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इसी साल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज भी हो रहा है। आईपीएल के 15 साल के बाद अब महिलाओं के लिए ऐसी लीग की शुरुआत हो रही है और इस नई शुरुआत के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से महिला क्रिकेट में भी पुरुष क्रिकेट जैसी ब्रांडिंग होगी, शोहरत होगी और हाँ, पैसा भी आएगा। आज इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की टॉप क्रिकेटर्स के पास कई पुरुष क्रिकेटर्स से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और इसी बदलाव को देखते हुए फॉर्मर कैप्टन अंजुम चोपड़ा को नई उम्मीद है महिला क्रिकेट टीम के फ्यूचर को। Well, the future obviously is good because, as I said, that 2017 World Cup semi-final, final was one of those watershed moments. Then you're coming into 2018 World Cup, then even the 2020 World Cup where India reached the finals in the T20 World Cup. So there have been a lot of moments which have helped Indian cricket to where it is today. And the latest being the announcement of the Women's Premier League with very good numbers as well. So I think the future obviously looks nice and bright. It has always seemed nice and bright over the past few years, maybe more than a decade and a half. But yes, I would feel that from here on the sport should be, getting that growth which we have been looking for and waiting for. A lot will depend upon the results, but yeah, the future definitely looks very nice and very bright, and it's probably the time to go back and start playing the sport all over again, if you can. और अब तो बीसीसीआई ने भी पुरुषों और महिलाओं की मैच फीस बराबर करके ये संदेश दे दिया है कि क्रिकेट के खेल में छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। Though the viewers are busy with the IPL matches, an interesting development in cricket also happened in the last week of March. This is about the iconic Lancashire County Cricket Club, which represents the historic county of Lancashire in English cricket. The regional women cricket team called Thunder came on a pre-season tour to India. Thunder is a team which represents the three counties which comprise the Northwest region: Lancashire, Cheshire and Cumbria. Lancashire has a women's team called Lancashire Thunder,
And these girls were training at the Reliance Geo Park, and it was around the same dates as the women's IPL in Mumbai. So it was a great opportunity for them to come out to India and and play and watch the dynamics of the IPL. Basically, that's of great interest. IPL is of great interest in the UK, and especially to the Lancashire Cricket Club. And then, it was also about women and, training girls to play cricket from Lancashire in India. And they invited me to join that tour. And it was an opportunity I didn't want to miss. It was all about women's empowerment, women's IPL. So I jumped onto the bandwagon. The county season in the UK begins this month, and before that, Team Thunder embarked on a historic second leg of the pre-season tour to Mumbai on the 19th of March. The Thunder trained and played at historic cricket grounds in Mumbai, including Reliance Park, the home of the Mumbai Indians men's and women's IPL franchises. It brings back a lot of memories. It's quite a special place for me, but especially for the girls, like having experienced these conditions or this type of culture. But everyone's really embraced it and absolutely been loving it out here. It's really special to have this opportunity and have the privilege to be able to do this, really. Apart from the pleasure of the game of cricket itself and the girls learning and getting trained and being exposed to those meccas of cricket in India, like the Cricket Club of India, the Brabourne Stadium, the Reliance Park, So it's also networking, meeting people, meeting other players of IPL, and just witnessing the game of cricket and the whole idea of how cricket is almost like a religion in India. So I think that was the idea, or the pre-season tour. And Emirates Old Trafford, which is a huge landmark of Manchester. It has hosted several Indian players. Last year, when India won against England, it was at the Emirates Old Trafford in July. This pre-season tour was also an important chapter for the Manchester-India partnership. As far as Manchester-India partnership is concerned, we use cricket as a tool to demonstrate our soft power. So it is not only about businesses coming, or it's not about selling into India or selling into the UK or setting up. It is there. It's a very integral part of our strategy, but using the soft power of sports, and especially cricket, from the mecca of cricket in Emirates Old Trafford to the place where cricket is a religion. I think it's a great mix. Lancashire cricket shares a long-held connection with India, stretching back more than 50 years, when Indian international wicketkeeper batsman Farooq Engineer joined the county in 1968. Since Farooq retired, 5 further Indian players, including Murli Kartik, Dinesh Mongia, VVS Lakshman and Saurav Ganguly, have represented the county with distinction. We are hoping to again bring a business delegation from Manchester to India later in the year, and we are hoping that there will be a huge cricketing element there too. Hi, my name is Roston Chase, batting all-rounder for the St. Lucia Kings. My all-time 11 is 1. Chris Gayle, none other than the universe boss. Most T20 runs, he picks himself. And to partner him at the top, I would go with Sunil Narine to balance the side. Obviously, I would pick him more for his bowling, best T20 bowler ever to play the game. But as I said, I would go with him to open with Chris Gayle to just give me some impetus at the start. Number 3 would be King Kohli, Virat Kohli. In T20, I think you need a classical batsman to anchor the innings and so on. So I would put him in that role at number 3. Number 4, I would go with AB de Villiers, Mr. 360. The most talented batsman I've ever seen. Number 5, I would go with MS Dhoni, and he will be the captain of the side. I think he has a calm head, and he will rally the troops well. Number 6, I would go with Kieron Pollard. He would play the role as an all-rounder, bowl a couple overs if needed, but mainly
to finish the innings. Number 7 would be Dre Russ, Mr. Superman. He will also play as a next all-rounder to bowl a couple overs, but mainly to come and hit it as far as he can hit it. Number 8, I will go with DJ Bravo, because my team is looking to win and we need a champion. Number 9, I will go with Rashid Khan. In World Cricket now, a leg spinner is a necessity in a good T20 team. So I would pick him for his bowling. He's probably second best to Sunil Narine in terms of being a spin bowler in T20 cricket. Number 10, I would go with Malinga, Lasith Malinga. Probably the best fast bowler to ever play T20. He's a legend of the game. And number 11, I'll go with Jasprit Bumrah. For his death bowling ability, I think his Yorkers are probably second best, only to probably Malinga, so I will go with him at number 11. And that is my all-time T20 11. Hi, I'm Tim David. I'm an all-rounder for the St. Lucia Kings, and I have to sadly pick my all-time T20 11, which is a very tough job. But anyway, this is what I've gone for. Opening the batting, I've got Chris Gayle and Shane Watson. Chris Gayle scored the most runs in T20 cricket, a lot of hundreds, and he's very destructive. Shane Watson also can make hundreds opening the batting, and he's a powerful player, very classy player, and he can bowl a little bit as well. My number 3 and 4, I've got Virat Kohli and AB de Villiers. I think they both pick themselves. They're classy batsmen, but they can score really quickly if they need to, and take down any bowler. Then in my middle order, I've gone for some firepower. I think Corin Pollard has been doing it for a long time in T20 cricket, so he's in there. I've got Dhoni as my keeper and also a match-winning batsman. Andre Russell as well. He's a match winner. He got a 50 off 14 balls against us last week, so that just showed some of his power, and he's been doing it for a long time. And obviously bowls as well. Dwayne Bravo as the first seam bowler. He can bat as well, but he's the leading. I think he's got the most wickets in T20 cricket of all time, so he's got to be in there. Then my spinners, it was a tough choice, but I picked Rashid Khan as my leg spinner. Imran Tahir was the other option, but I played with Rashid, and he's a real match winner on his day, and does it so regularly. So Rashid, and then Sunil Narine as my other spinner, just because he bowls slightly differently to Rash, and obviously I think he's got the second most wickets for a spinner in T20 cricket. And then finally, my last seam bowler, I've got Mitchell Starc, the Australian. His left armour provides something a little bit different, and also he's world class, can get any batsman out when they're on a roll. So that's my T20 11. Thanks. Hi, I'm Rakim Cornwall, St. Lucia Kings all-rounder, and this is my all-time 11. Starting with the batting lineup, I would go with Chris Gayle at the top. He's a very destructive batsman. He put bowlers under pressure. Secondly, I would go with Johnson Charles, similar to Chris Gayle in his own way. He's a very destructive batsman. He will put bowler under pressure as well. Batting at number 3, I would go with Kane Williamson. He's a very technical batsman. He takes his time and go about his business. Batting at number 4, I would go with Steve Smith.
similar to Kane, but he's more aggressive in his own way. Batting at number 5, I will go with Kyron Pollard. He's a very hard-hitting batsman. Number 6, I would go with Andre Russell. He will finish my innings for me in the team, and I will go with, as my captain, batting at number 7, Darren Sammy. He's the captain. I think he's a very good leader. And number 8, my spinner would be Rashid Khan. He's very good spin bowling, out a lot of batsmen. Number 9, I will go with Mitchell Starc from Australia. He's a very good fast bowler. He always tends to pick wickets with the new ball. Number 10, I would go with Wahab Riaz. He's also a very good bowler in T20 cricket. And number 11, I'll go with the next spinner, Sunil Narine, the mystery spinner. Always give batsmen a lot of trouble around the world. And that's my all-time 11. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंस वर्ल्ड कप के पीछे क्या इंस्पिरेशन था, तो क्या जवाब होगा? जवाब है विमेंस वर्ल्ड कप। जी हां, विमेंस वर्ल्ड कप जो मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले खेला गया था। जी हां, पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, जबकि उससे 2 साल पहले विमेंस वर्ल्ड कप पहला खेल लिया गया था 1973 में, यहीं इंग्लैंड में। लेकिन दूसरी चीजों की तरह दुनिया की यहां भी फोकस मेंस क्रिकेट पर ही ज्यादा रहा। वैसे दकियानूस और छोटी सोच वाले यहां इंग्लैंड में भी भरे पड़े थे। 1963 में एक चैरिटी मैच चल रहा था महिलाओं का, तो इंग्लैंड के मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन लेन हटन ने पता है क्या कहा था? लेन हटन बोले कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा है। ये हाल थे, लेकिन देर से ही सही महिला क्रिकेट अपना हक हासिल कर रही है। तो चलिए आज विमेंस क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जिसका इतिहास कम से कम 250 साल पुराना है। और मजेदार बात यह है कि पुरुषों की क्रिकेट इसी के बीच में शुरू हुई और नई ऊंचाई पर पहुंच गई, मगर महिला क्रिकेट धीमी रही और अब आकर इसने पकड़ी है रफ्तार। तो नई मंजिल है WIPL यानी महिलाओं का IPL, वो कदम जिससे विमेंस क्रिकेट में पैसा, शोहरत और ग्लैमर आएगा। वो चीजें जो अब तक सिर्फ मेंस क्रिकेट के हिस्से ही आई थी। लेकिन यहां तक पहुंचने का महिला क्रिकेट का जो सफर रहा है वो बहुत लंबा रहा है, मुश्किलों भरा रहा है। आपको कुछ लैंडमार्क्स याद दिला देते हैं, कुछ तारीखें याद दिला देते हैं। तारीखें बोरिंग होती हैं, लेकिन तारीख जानना बहुत जरूरी है। पहला क्रिकेट मैच खेला गया 1745 में गिलफोर्ड सरे के पास गोल्ड्स लेन कॉमन में ब्रॉमली और हैमिल्टन के बीच। इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी के बीच में ससेक्स, हैम्पशायर और सरे में खेले कई मैचों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। पहला काउंटी मैच सरे और हैम्पशायर के बीच 1811 में मिडिलसेक्स में खेला गया, जिसे 2 रईसों ने स्पॉन्सर किया। यॉर्कशायर के नन एपल्टन में व्हाइट हीदर क्लब बना 1887 में। ये पहला क्रिकेट क्लब था। इसकी स्कोर बुक बची हुई है, लॉर्ड्स में MCC लाइब्रेरी में रखी है। 1890 में द ओरिजिनल इंग्लिश लेडी क्रिकेटर्स नाम से 2 टीमों ने प्रदर्शनी मैच खेले, जिन्हें बड़ी चर्चा मिली थी। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिकेट में एकदम से तेजी आई और महिलाओं के कई पब्लिक स्कूलों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 1926 में वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन यानी WCA की स्थापना हुई और इन्होंने क्रिकेट का एक ढांचा बनाया और ये तय किया कि MCC ने क्रिकेट के जो नियम बनाए हैं उन्हें ये भी फॉलो करेंगे। और इसके बाद इंग्लैंड में महिला मैचेस शुरू किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी 20वीं सदी में खेलना शुरू कर दिया था और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन बन गई थी 1931 में। इंग्लैंड ने अपना पहला मैच 1933 में लेस्टर में द रेस्ट टीम के विरुद्ध खेला।
ऑस्ट्रेलिया के पहले इंटरनेशनल टूर पर गए इसके 1 साल बाद और 3 टेस्ट मैच खेले जिनमें से इंग्लैंड ने 2 जीते और 1 ड्रॉ रहा। साथ में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड भी गई जहां 1935 में क्राइस्टचर्च में दोनों देशों के बीच पहले टेस्ट में बेटी स्नोबॉल ने इंग्लैंड के लिए 189 रन बनाए और मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1937 में 3 टेस्ट के लिए यूके टूर किया। इस तरह से 2 टीम के बीच टेस्ट सीरीज का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक चला आ रहा है। अब वक्त आ गया था कि इसे दुनिया के और देशों में लोकप्रिय बनाया जाए और इसी मकसद के साथ 1958 में इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल बनाई गई और फिर 1968 में साउथ अफ्रीका और 1970s में वेस्ट इंडीज और भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। टेस्ट तो खेले ही जब इंग्लैंड में लिमिटेड ओवर क्रिकेट की शुरुआत हुई जिसे बाद में वनडे क्रिकेट कहा गया तो इसे भी अपनाने में देर नहीं लगाई। 1973 में ही महिलाओं ने अपना पहला विश्व कप खेल लिया जिससे प्रभावित होकर जिससे प्रेरणा लेकर आईसीसी ने पुरुषों के वर्ल्ड कप की शुरुआत की जो आज तक चल रहा है। कहानी यही है कि क्रिकेट में भी महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष की कुछ और तारीखें आपको याद दिलानी है। 1976 में पहली बार महिलाओं का टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया और यहीं से परंपराओं में बंधे एमसीसी ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले महिलाओं को एमसीसी का सदस्य भी नहीं बनाते थे। इसके खिलाफ 1991 में रोशेल हेहो फ्लेट ने एक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे विरोध ने और जोर पकड़ लिया जो पूरे समाज में आ रहे बदलाव का प्रतीक भी था। यह अभियान कामयाब रहा और 1999 में 10 महिलाओं को क्लब की ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। यह पहली बार हुआ था। तब से हालात बदले और अब तो विजडन ने भी 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनते हुए महिला क्रिकेटरों को शामिल किया है। 1996 में गिल्डफोर्ड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट दुनिया भर में महिलाओं का 100वां टेस्ट मैच था। वक्त के साथ महिलाओं के टेस्ट क्रिकेट को भी चुनौती मिली और अब आम तौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी तुलना में वनडे के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी बिना देरी किए इन्होंने अपना लिया। अब महिला क्रिकेट में वनडे और T20 दोनों के वर्ल्ड कप होते हैं। शुरुआत में सभी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में महिला क्रिकेट की अलग एसोसिएशन बनी जिन्होंने अपने अपने तरीके से सीमित संसाधनों के साथ महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाया। लेकिन महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाने, नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेट बोर्ड के बैनर में आए। ये शुरुआत 29 मार्च 1998 को इंग्लैंड ने की और फिर धीरे धीरे सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों ने ऐसा ही किया और इसके साथ ही भारत में महिला क्रिकेट आ गई बीसीसीआई के बैनर तक। इसके बाद आईसीसी में भी महिला क्रिकेटरों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट की बराबरी तक लाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इसके बावजूद मैच फीस के साथ साथ कुछ इवेंट्स में प्राइज मनी और दूसरी फैसिलिटीज भी लगभग पुरुष क्रिकेट के बराबरी पर आ चुकी है। बस मीडिया कवरेज पुरुष क्रिकेट टीम जैसा मिलने लगे तो बात बन सकती है। महिलाओं की ड्रेस भी बदली है। 1900 से पहले महिला क्रिकेटर खेलते हुए लंबी स्कर्ट्स और ब्लाउज पहनती थी। क्रिकेट इतिहास में यह दर्ज है कि जिस जॉन नाम के गेंदबाज ने पहली बार लॉर्ड्स में 1822 में राउंड आर्म डिलीवरी की थी, उन्हें इसकी इंस्पिरेशन अपनी क्रिकेटर बहन क्रिस्टीना विल्स से मिली थी। एक बार देखा कि क्रिस्टीना जब अंडर आर्म गेंदबाजी करती थी तो गेंद उनकी स्कर्ट में फंस रही है। इसका मतलब है कि क्रिकेट में ओवर आर्म गेंदबाजी का श्रेय भी एक महिला को ही जाता है। 1997 तक ज्यादातर देशों की इंटरनेशनल क्रिकेटर स्कर्ट्स में खेलती रही। 2017 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर सबसे ज्यादा टिकट खरीदकर मैच देखने वाले दर्शकों का रिकॉर्ड बना तो 2020 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लगभग 90,000 दर्शकों ने देखा। इन दोनों फाइनल्स में एक समानता थी कि इनमें एक टीम भारत थी। भले ही विमेन इन ब्लू ये टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक नई पावर है। और 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो किसी को हैरानी नहीं हुई। महिला क्रिकेट के पेशेवर लीग में भी भारत अब एक नया बेंचमार्क बना रहा है और इसी साल मार्च में शुरू हो रही है WIPL, महिलाओं का IPL, जिसके 5 साल के टेलीकास्ट राइट बिके हैं
951 करोड़ में, और ये किसी भी खेल के विमेन प्रोफेशनल लीग का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो महिला क्रिकेट की कामयाबी की एक कहानी सुनने के बाद वापस उसी बयान पर आते हैं। 1963 में मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन इंग्लैंड के लेन हटन क्या कहा था कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा हो। आज अगर लेन हटन होते तो सोचते कि अगर कुछ बेतुका और बकवास था तो उनका ये बयान, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है और महिलाओं का क्रिकेट भी बदल रहा है।